आज का सवाल सीधा है, लेकिन जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संसद में हाल ही में एक सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ। जवाब आया संसद के रिकॉर्ड से, राज्यसभा के अनस्टार्ट प्रश्न संख्या 2172 के तहत, जिसका उत्तर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गिटा ने दिया। और इस जवाब में जो आंकड़े सामने आए उन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। सिर्फ 2026 के 6 महीनों में फरवरी से जुलाई तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर लगभग 74 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यह आंकड़ा किसी विपक्ष के नेता का दावा नहीं है, यह खुद सरकार का जवाब है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सदन के पटल पर रखा गया है। सांसद संजय सिंह और डॉक्टर बी शिवदासन से ने यह सवाल पूछा कि 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा पर कितना खर्च हुआ, किन देशों में गए और उस यात्रा से भारत को कौन से समझौते और निवेश मिले। पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने अपने ट्वीट में यह पूरा दस्तावेजी ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें साल दर साल, देश दर देश खर्च का पूरा ब्यौरा है। यह दस्तावेज बताता है कि 2011 में अमेरिका यात्रा पर सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, लेकिन आज के आंकड़े कहीं ज्यादा बड़े हैं। और दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है। इन विदेश यात्राओं के दौरान अक्सर प्रधानमंत्री को मेजबान देशों की तरफ से सम्मान, मेडल, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता था और इसे बड़े गर्व से देश में प्रचारित भी किया गया। लेकिन जरा सोचिए, जब एक दौरे के दौरान जैसे नॉर्वे में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ एक दिन में, तो वहां जो सम्मान मिलता है उसकी असली कीमत तो देश को चुकानी पड़ रही है। क्या वो मेडल, वो सम्मान पत्र उन करोड़ों के खर्च के बराबर थे? क्या उससे कोई ठोस व्यापारिक समझौता या निवेश जुड़ा था, या सिर्फ प्रोटोकॉल की औपचारिकता पर टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया? सरकार को यह हिसाब देना चाहिए हर सम्मान के पीछे कितना खर्च हुआ, उस सम्मान से भारत को दीर्घकालीन तौर पर क्या फायदा हुआ। वरना यह सवाल जायज है कि क्या यह कूटनीतिक उपलब्धि है या करोड़ों की कीमत पर खरीदा गया एक प्रतीकात्मक तमगा। अवार्ड के बदले में जो पैसा खर्च हुआ बड़ा महंगा पड़ गया साहब। यह अवार्ड, ये तमगे बड़े महंगे पड़ गए। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा कि इस साल में भारतीय करदाताओं के लगभग 74 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हुए कि मोदी जी को कुछ बनावटी सम्मान जैसे गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन जैसे अवार्ड दिए जा सके। अब बात कर लें सबसे चौंकाने वाले हिस्से की, नॉर्वे की यात्रा। मई 2026 में प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पे गए थे। इसमें नॉर्वे में उनका ठहराव सिर्फ 1 दिन का था और उस एक दिन का दौरे का खर्चा 17 करोड़ 46 लाख 50,390 रुपए हुआ। एक दिन 17 करोड़ से ज्यादा का पड़ गया। पत्रकार इस पर सवाल उठा रहे हैं और लिख रहे हैं, पत्रकार हैं कपिल, उन्होंने यह सवाल सबसे पहले उठाया कि मोदी कि नॉर्वे में सिर्फ 1 दिन रहे और टैक्स पेयर को इसकी कीमत का 17 करोड़ रुपए चुकाना पड़ा। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? और यह सवाल जायज है। सरकार को बताना चाहिए कि इस खर्च में चार्टर विमान का किराया कितना था, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कितना खर्च हुआ, ठहराव आयोजन पर कितना खर्च हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज में खुद लिखा है कि आंकड़ा अंतिम नहीं है। बिलों के सेटलमेंट के बाद असली आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, यानी 17 करोड़ रुपए शुरुआती हो सकता है। और सबसे जरूरी सवाल, इस एक दौरे से भारत को नॉर्वे से क्या मिला? कोई निवेश समझौता, कोई व्यापारिक डील या सिर्फ प्रोटोकॉल भर की यात्रा? नॉर्वे अकेला उदाहरण नहीं है। इसी 6 महीने में प्रधानमंत्री मलेशिया गए, जहां 5 करोड़ 57 लाख से ज्यादा खर्च हुए। इजराइल यात्रा पर 11 करोड़ 92 लाख से ज्यादा खर्च हुए। यूएई पर करीब 2 करोड़ रुपए, नीदरलैंड्स पर 3.5 करोड़ रुपए, स्वीडन पर 6 करोड़ 33 लाख, इटली पर 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हुआ। और इसके बाद फ्रांस और
स्लोवाकिया रिपब्लिक की यात्रा में स्लोवाकिया पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि फ्रांस का बिल अभी बन ही नहीं पाया है। शेजल्स की यात्रा पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए और जुलाई में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। पत्रकार रविंद्र सिंह ने यह भी दिखाया है कि यह सिलसिला 2026 का नहीं है, बल्कि हर साल का है। 2021 से 2025 तक हर साल कई कई देशों की यात्रा पर करोड़ रुपए खर्च होते रहे। कभी 5 करोड़, कभी 22 करोड़, कभी 25 करोड़ रुपए यात्रा पे खर्च होते रहे। अब यहां असली सवाल आता है, और यही सवाल पत्रकार लकी रोहिला ने अपने ट्वीट में उठाया। यही वो यात्रा है जिसने बार बार इस देश की जनता से अपील की थी कि विदेश यात्राएं कम कीजिए, फॉरेन जाने से बचिए, पेट्रोल की खपत घटाइए, गैर जरूरी सोने की खरीद कम कीजिए। ये सारी अपीलें आम नागरिक के लिए थी, जिनकी आमदनी सीमित है, जिनकी जेब में हर रुपए का बोझ बढ़ता है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की अपनी विदेश यात्राओं की आती है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी सार्वजनिक हिसाब के। जब तक संसद में सवाल ना पूछा जाए तब तक ये तमाम जवाब आपको नहीं मिलेंगे। लकी रोहिला ने इसे सीधे शब्दों में कहा कि यह पाखंड है, जनता को उपदेश और सरकार को छूट। यह कैसा न्याय है? अब यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कूटनीतिक यात्राओं की अपनी अहमियत होती है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का हर दौरा व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और विदेशी कूटनीति के लिए होता है और इसका खर्च होना स्वाभाविक है। सरकार के अपने जवाब में यह भी कहा गया है कि 2021 से दिसंबर 2025 के बीच विदेश यात्राओं के दौरान समझौतों की वजह से भारत को 381 अरब 80 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। लेकिन सवाल निवेश के आंकड़े का नहीं, पारदर्शिता का है। कौन सा निवेश किस यात्रा से जुड़ा है, यह ब्यौरा कहां है? नॉर्वे के एक दिन के दौरे का हिसाब कहां है? क्या हर करोड़ रुपए का हिसाब जनता के सामने आना नहीं चाहिए? ये कई अहम सवाल हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करें या ना करें। सवाल यह है कि जब जनता से किफायत की उम्मीद की जाती है तो यही मापदंड सरकार पर क्यों लागू नहीं होते? 74 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च के बाद भारत को हासिल क्या हुआ? इसका पूरा पारदर्शी हिसाब जनता के सामने आना चाहिए और नॉर्वे के उस एक दिन का हिसाब तो सबसे पहले आना चाहिए जहां एक दिन में 17 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये कूटनीति है, विदेश नीति है या है फिजूल खर्ची? अपनी राय जरूर दीजिएगा।